जय हिंद साथियों, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लास में स्वागत करता हूं। बाबू, आज का हमारा टॉपिक है अंडजनन या फिर कह सकते हैं आप oogenesis। चलिए इसको हम अच्छी तरह से समझा देते हैं। देखिए, अंडजनन समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है युग्मक जनन के अंतर्गत। युग्मक जनन, इसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बाबू? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंडजनन एक प्रकार का गैमेट का निर्माण करता है, इस कारण उसको अंडजनन कहते हैं। ठीक है ना। और गैमेट का जब निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी है? युग्मक जानना जरूरी है। ठीक है ना। युग्मक जनन क्या होता है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, युग्मक जनन का अगर हम डिफिनेशन की बात करें, ठीक है ना, तो इसका डिफिनेशन होता है कि वृषण या अंडाशय की जननिक उपकला से यानी कि जर्मिनल लेयर से युग्मक बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस या फिर युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है ना। अब आपको यहां पर फिर मैं एक डायग्राम बना करके अच्छी तरीके से समझा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए यहां पर देखिए, युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। यहां पर देखिए, पहला होता है शुक्र जनन। शुक्र जनन, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अभी फिर मैं इसको समझाऊंगा अच्छी तरह से। दूसरा आपका होता है अंड जनन। दूसरा क्या होता है बाबू? अंड जनन। अंड जनन, इसको हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। oogenesis कहते हैं। अब हमको ये जानना जरूरी है कि शुक्र जनन और अंड जनन क्या है, लेकिन हमारा टॉपिक यहां पर क्या बनता है? अंड जनन। तो हम इसको अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं कि अंड जनन या फिर शुक्र जनन क्या होता है, फिर हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, देखिए, मैं आपको डिफिनेशन में बताया युग्मक जनन के कि वृषण तथा अंड जनन की जर्मिनल लेयर से गैमिट के फॉर्मेशन को हम युग्मक जनन कहते हैं। जब वृषण की जननिक उपकला या फिर अंडाशय की जननिक उपकला जब एक युग्मक का निर्माण करती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन या फिर गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, यहां देखिए, मान लिया जाए कि ये है आपका वृषण। क्या है? ये आपका वृषण है। ठीक है, अब इस वृषण की जो जननिक उपकला है, इससे बनता है क्या? स्पर्म। क्या बनता है बाबू? स्पर्म। स्पर्म, इसको कहते हैं हम शुक्राणु। इसको हम नर युग्मक के नाम से भी जानते हैं, नर युग्मक। तो यहां पे देख पा रहे हैं कि ये है टेस्टिस, ये है वृषण। ठीक है ना। और वृषण के जननिक उपकला, क्या? जननिक उपकला की कोशिकाओं से शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? शुक्र जनन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पे अंड जनन कोशिका में क्या होगा कि मादा के अंडाशय से, क्या? मादा के अंडाशय से, ठीक है ना, मादा के अंडाशय से जननिक उपकला, इसमें भी पाया जाता है जननिक उपकला। ये क्या है? अंडाशय है। क्या है बाबू? अंडाशय है। और अंडाशय की जो जननिक उपकला होती हैं, जननिक उपकला से क्या चीज का निर्माण होता है? मादा युग्मक। ठीक है ना। जब मादा युग्मक का निर्माण होता है तो मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं? अंड या फिर अंडा कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अंडा बोलते हैं। तो जब अंडा का निर्माण होता है तब हम इसको क्या कहते हैं? अंड जनन कहते हैं। ठीक है ना।
तो हमने क्या जाना कि युग्मक जनन के अंतर्गत अंड जनन आता है, यानी कि यह एक प्रकार का युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है, इसलिए हम इसको युग्मक जनन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशली रूप से क्या हो रहा है कि अंडा का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, अंड जनन। ठीक है ना, क्या होता है अंड जनन, इसको हम अच्छी तरह से समझा देते हैं। तो चलिए हम आप लोग को बता देते हैं कि अंड जनन क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, छोटा सा, फिर समझाने के लिए दोबारा फिर छोटा सा एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये है आपका अंडाशय, देखिए ये क्या है, अंडाशय है, बढ़िया से समझ लेना है। इसको ओवरी भी कहा जाता है, ठीक है ना, इंग्लिश में। देखिए ये जननिक उपकला है, ये क्या है बाबू, जननिक उपकला है, बढ़िया से समझिए। जननिक उपकला है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहां पे बहुत सारे कोशिका बनेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे कोशिका बनेंगे, जिस कोशिका को हम कहते हैं फॉलिकल सेल, यानी कि पोटिका कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पोटिका कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि यहां पे जो जननिक उपकला है वो सबसे पहले पोटिका कोशिका का निर्माण करता है। पोटिका कोशिका का मतलब ये हुआ कि अंड जनन का प्राइमरी सेल, यानी कि प्राइमरी जर्म सेल इसको कहा जा सकता है, ठीक है ना। इसको पोटिका कोशिका इसलिए कहते हैं कि जो कोशिका का निर्माण होता है, बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण होता है, वो कोशिका क्या करती हैं कि डिवीजन करती हैं। डिवीजन करने के पश्चात क्या होता है कि इनमें बहुत सारे एक साथ कोशिका मिलकर के एक सिस्ट का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे कोशिका बन जाते हैं। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, देखिए इस तरह से कुछ सिस्ट बन जाता है और एक गोल सा संरचना बन जाता है। जो गोल सा संरचना बनता है उस कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी जर्मिनल सेल कहा जाता है या प्राइमरी जर्म सेल कहा जाता है। अब देखिए यहां पे आपका क्या मिला, प्राइमरी जर्म सेल्स, ये आपका प्राइमरी जर्म सेल्स मिल गया, ठीक है ना। अब यहां पे हम आपको समझा देते हैं कि अंड जनन क्या होता है। अब देखिए क्या होगा इसमें, ये है आपका प्राइमरी अंड जनन सेल, मतलब कि प्राइमरी जर्मिनल सेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी जर्मिनल सेल। या जर्म कह सकते हैं, प्राइमरी जर्मिनल सेल, ठीक है। ये होता है आपका द्विगुणित। क्या होता है बाबू, द्विगुणित होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि अंड जनन में, अंड जनन की जो प्रोसेस होती है वो कितनी प्रवस्थाएं उसमें पाई जाती हैं या फिर कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि अंड जनन या शुक्र जनन या दोनों जनन को मिला करके हम कहते हैं युग्मक जनन, यानी कि युग्मक जनन की 3 प्रवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं पहले उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर हम लोग सेल तैयार कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हमको जानना है इसकी 3 प्रवस्थाएं, ठीक है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो प्रवस्था होता है उसको कहते हैं हम गुणन प्रावस्था। क्या बोलते हैं, गुणन प्रावस्था, ठीक है ना। इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। दूसरा जो आता है इसको कहते हैं हम वृद्धि प्रावस्था। क्या बोलते हैं बाबू, वृद्धि प्रावस्था, ठीक है। इसको कहा जाता है ग्रोथ फेज, इसको ग्रोथ फेज कहते हैं, ठीक है। जो तीसरा होता है उसको कहते हैं हम परिपक्वन प्रावस्था,
परिपक्वन प्रावस्था, ठीक है। इसको कहा जाता है मैच्यूरेशन फेज। बढ़िया समझना है। देखिए इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी जर्मिनल सेल है या प्राइमरी जर्म सेल है, ये क्या होगा कि ये 3 प्रवस्थाओं से होकर के गुजरेगा। देखिए इसमें कह रहा है पहला प्रवस्था गुणन प्रवस्था है, दूसरा है वृद्धि प्रवस्था, तीसरा है परिपक्वन प्रवस्था। थोड़ा सा आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है। देखिए ये जो दोनों प्रवस्था है, ठीक है ना, ये भ्रूणीय अवस्था में होता है। कहाँ होता है बाबू? भ्रूणीय अवस्था में होता है। भ्रूणीय अवस्था का मतलब क्या हुआ कि जब शिशु के रूप में एक बच्ची माता के पेट में रहती है, ठीक है ना, उस समय इसका निर्माण शुरू हो जाता है, माने ये दोनों प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। इस तरह से कह लेंगे कि जो प्राइमरी जर्म सेल है इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। कब होता है बाबू? जब माता के शरीर में शिशु के रूप में जब बच्ची रहती है, उसी समय से ये दोनों प्रवस्थाएं हो जाता है, ठीक है ना, उसी समय ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। उसकी बाद की जो प्रवस्था है जिसको हम परिपक्वन प्रवस्था कहते हैं, ये परिपक्वन प्रवस्था जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, मतलब 12-13 वर्ष में, उस समय ये प्रवस्था पूरी होती है। जब वहां से किधर की तरफ बढ़ता है? फाइलोपियन नलिका की तरफ बढ़ता है, तब ये प्रवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। अब आइए इसको डिटेल्स में जान लेते हैं अंड जनन के बारे में। सबसे पहले क्या होगा? देखिए गुणन प्रवस्था है, तो गुणन प्रवस्था में क्या होगा कि ये जो प्राइमरी जर्मिनल सेल है ये 2 भागों में बटेगा। कितने भागों में बटेगा? डिवीजन का, ये 2 भागों में क्या होगा? बट जाएगा, ठीक है। अब 2 भागों में जब बट रहा है तो इसमें कौन सी विभाजन होता है? तो इसमें होता है माइटोसिस। क्या होता है बाबू? माइटोसिस विभाजन होता है, यानी कि इसको कहते हैं हम समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होगा? 2 समान कोशिकाओं का यह निर्माण कर देगा। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान होगा, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान ही होगा, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा कि एक बार और समसूत्री विभाजन होगा। क्या? एक बार और माइटोसिस विभाजन करेगा। ये दोबारा कर रहा है, देखिए यहां पर दोबारा कर रहा है, ठीक है ना। तो दोबारा में क्या होगा कि ये 2 कोशिकाओं का और ये 2 कोशिकाओं का निर्माण कर देगा। देखिए यहां पर 1 2 3 4, यानी कि 2 से टोटल कितने बन गए? 4। समय गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा? समय गुणसूत्रों की संख्या समान होगा। क्या होगा बाबू? समान होगा, ठीक है। अब ये जो कोशिका प्राइमरी जर्म सेल से जो कोशिका बनते हैं, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं ऊगोनिया। क्या कहा जाता है बाबू? ऊगोनिया के नाम से जाना जाता है। ये सारे क्या होंगे? ऊगोनिया होंगे, ठीक है ना। इसको ऊगोनिया कहते हैं, ठीक। अब क्या होगा कि ऊगोनिया जो सेल्स है वो अपने चारों तरफ के सभी न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं? भोजन के रूप में ले लेती हैं और इसमें से क्या करती हैं कि वृद्धि होने लगती हैं, ठीक है ना। अब ये कोशिका क्या करेंगी? वृद्धि करेंगे, ठीक है। देखिए एक को ले लीजिए, यहां पर किसी एक को लेना है आपको और यहां पर क्या करना है? वृद्धि करा देना है, ठीक है। आज जैसे ये वृद्धि हो जाता है, ठीक है ना, इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा? समान ही होगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का भी डिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अब इस कोशिका को हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी oocyte। क्या नाम देते हैं बाबू? प्राइमरी oocyte देते हैं, ठीक है। प्राइमरी oocyte, यानी कि ये प्रथम अंड कोशिका है, मतलब पूर्व कोशिका बनाने वाला है ये कोशिका है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte कोशिका कहते हैं। अब क्या होगा कि प्राइमरी oocyte कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या? कि इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा बाबू? मियोसिस होगा। देखिए यहां पर अब इसमें क्या हो जाएगा? मियोसिस की प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। एक यहां एक यहां, ठीक है। मियोसिस में, प्रथम मियोसिस में क्या होगा कि एक बड़ा बनेगा और एक क्या बनेगा? छोटा बनेगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर समझा देते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो बाबू यहां पे
प्राइमरी oocyte से, प्राइमरी oocyte से जो है क्या हो रहा है, यहां पे दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। किस विभाजन द्वारा हो रहा है बाबू? तो ये हो रहा है आपका मियोसिस द्वारा। मियोसिस की प्रक्रिया द्वारा दो जो है क्या बन जाते हैं, एक बन जाता है क्या, सेकेंडरी oocyte, माने पहला oocyte है ये, अब यहां पर ये बन जाता है सेकेंडरी oocyte। क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इस कोशिका का नाम सेकेंडरी oocyte है और इस कोशिका का नाम हो जाता है प्राइमरी पोलर बॉडी। प्राइमरी पोलर बॉडी, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं प्राइमरी पोलर बॉडी। ठीक है, इसमें दो कोशिकाएं बन जाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए ये कोशिकाएं, इसको हम सहायक कोशिका के नाम जानते हैं, मतलब इसके वृद्धि में सहायता करती है, इसलिए हम इसे सहायक कोशिका भी कह देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है ना, और ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है, यानी कि अब इससे क्या होगा कि अंड कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ कि मियोसिस हुआ, फिर दोबारा मियोसिस होगा। देखिए इसको कहते हैं मियोसिस डिवीजन फर्स्ट। ठीक है, अब जो होगा इसमें ये क्या करेंगे कि दो दो कोशिकाओं का निर्माण करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, ये भी दो कोशिका का निर्माण करेगा, ये भी दो कोशिका का निर्माण करेगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, प्राइमरी oocyte कभी भी क्या है, द्विगुणित है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या हो जाता है कि कोशिकाएं आधा हो जाती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधा हो जाता है। तो यहां पर हमको क्या कर लेना है बेटा, यहां पे कर लेना है n और फिर n, तो n की जगह पर क्या करना है बाबू, n और n। ठीक है ना, अब देखिए फिर इसमें क्या होगा कि पहला मियोसिस की प्रक्रिया हो गई, अब दूसरा डिवीजन जब होगा मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड में क्या होगा कि ये प्राइमरी पोलर बॉडी है, तो ये कभी भी क्या करेगा कि जब डिवीजन करेगा तो इस सेकेंडरी पोलर सेल्स का ही निर्माण करेगा या फिर बॉडी का ही निर्माण करेगा। ठीक है ना, तो इसमें देखिए 1 और 2 n। ठीक है, इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या कह देते हैं बाबू, इन दोनों कोशिकाओं को हम कह देते हैं सेकेंडरी पोलर बॉडी। क्या नाम देते हैं इसका, सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है, इसको सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि सेकेंडरी oocyte में क्या होगा कि एक क्या होगा कि ये भी जो है सेकेंडरी पोलर जो है सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण करेगा। ठीक है ना, एक अलग कोशिका बनाएगा जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी पोलर कोशिका या फिर बॉडी। ठीक है, दूसरा बन जाएगा आपका इसमें अंडा। क्या बन रहा है बाबू, अंडा का निर्माण हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा कि ये दूसरे कोशिका से अंडाणु का निर्माण हो जाएगा। क्या चीज का निर्माण हो रहा है बाबू, अंडाणु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अंडाणु। ठीक है, ओवम कहते हैं, और इसी के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। ठीक है ना, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना,